पिछले वीडियो में हमने देवी मनसा के स्वरूप और परिचय के बारे में चर्चा की है। अब हम बताएंगे कि मनसा देवी कैसे बनी। मनसा देवी की पूजा की कहानी चंद्रसागर नामक एक शक्तिशाली व्यापारी की भूमिका से गहराई से जुड़ी हुई है। चंद्रसागर एक बहुत ही प्रभावशाली और धनी व्यापारी था जो भगवान शिव का कट्टर भक्त था। वह अहंकारी था और मनसा देवी को एक वैध देवी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता था, उसे हीन समझता था। वह उसकी कोई पूजा नहीं करता था या उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं करता था। चंद्रसागर की घोर उपेक्षा से क्रोधित और अपमानित होकर मनसा देवी ने अपनी शक्ति का दावा करने का फैसला किया। उसने उस पर भयानक विपत्तियां डाली। उसने माल से लदे उसके 7 जहाजों को समुद्र में डूबा दिया, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उसने उसके 7 बेटों को सांप के डसने से मरवा दिया। इन त्रासदियों के बावजूद चंद्रसागर ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। हालांकि उसके सबसे छोटे बेटे लखींदर ने बेहुला नाम की एक समर्पित और साहसी महिला से शादी की। अपनी शादी की रात मनसा देवी ने लखींदर को सांप के डसने से मरवा दिया। अपने पति की मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, बेहुला ने लखींदर के शव के साथ एक बेड़ा पर खतरनाक यात्रा शुरू की। अपनी असीम भक्ति, दृढ़ता और अटूट विश्वास के माध्यम से वह अंततः देवताओं के निवास और यहां तक कि स्वयं मनसा देवी तक पहुंच गई। बेहुला की अपने पति के प्रति भक्ति और प्रेम से प्रभावित होकर मनसा देवी लखींदर और उसके भाइयों के जीवन को वापस लाने के लिए सहमत हो गईं, साथ ही चंद्रसागर की खोई हुई संपत्ति भी। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी, चंद्रसागर को खुद उनकी पूजा करनी होगी। गर्व से भरे हुए चंद्रसागर ने आखिरकार बेहुला की लगातार विनती और अपने बेटों के चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित होने के कारण हार मान ली। हालांकि वह अपने बाएं हाथ से मनसा देवी की पूजा करने के लिए सहमत हो गया, जिसे अपमानजनक माना जाता था, और उसकी छवि को देखे बिना भी चंद्रसागर की अनिच्छा से पूजा करने के बावजूद मनसा देवी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस घटना को मनसा देवी की व्यापक पूजा की स्थापना में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। समय के साथ उनकी पूजा लोकप्रिय हो गई, खासकर सांपों से ग्रस्त क्षेत्रों में, क्योंकि उन्हें सांप के काटने से बचाने वाली के रूप में पूजा जाता है। मनसा देवी का विवाहित जीवन एक त्रासदी थी। मनसा देवी का ऋषि जरत्कारु से विवाह असामान्य परिस्थितियों में हुआ था। जरत्कारु एक बहुत ही सम्मानित तपस्वी थे जिन्होंने ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी। हालांकि उनके पूर्वज उन्हें उल्टे लटके हुए दिखाई दिए और समझाया कि वे पीड़ित हैं क्योंकि उनका वंश समाप्त हो जाएगा यदि उनके पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पुत्र नहीं है। जरत्कारु विवाह करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने सख्त शर्तें रखीं। वे केवल उसी नाम वाली कुंवारी लड़की से विवाह करेंगे जिसका नाम उनके जरत्कारु के समान हो और जो उन्हें भिक्षा के रूप में दी गई हो, और वे उसका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नागों के राजा और मनसा देवी के भाई वासुकी को इस बारे में पता चला। उन्हें ब्रह्मा ने सलाह दी थी कि जरत्कारु और उनकी बहन का पुत्र ही राजा जन्मेजय के भावी सर्प यज्ञ को रोकेगा। इसलिए वासुकी ने अपनी बहन मनसा देवी का विवाह ऋषि से करने का प्रस्ताव रखा। वासुकी ने मनसा का साथ देने का भी वादा किया। विवाह प्रेम या गहरे संबंध पर आधारित मिलन से कहीं अधिक एक कर्तव्य था। जरत्कारु ने मनसा को चेतावनी दी कि यदि वह कभी उसे नाराज करेगी तो वह उसे छोड़ देगा। मनसा ने उसकी तपस्वी जीवन शैली का सम्मान करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से उसकी सेवा की। एक दिन मनसा देवी ने जरत्कारु को गहरी नींद से जगाया ताकि वह सुबह की प्रार्थना के लिए अपना समय न चूक जाए। परेशान किए जाने से क्रोधित जरत्कारु ने अपमानित महसूस किया और अपनी शर्त के अनुसार मनसा को त्याग दिया। जाने से पहले जरत्कारु ने मनसा को आश्वासन दिया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और उनका बेटा प्रतिभाशाली और समर्पित होगा। मनसा देवी ने उनके पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अस्तिका रखा गया। अस्तिका बड़ा होकर एक बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि बना। कुछ परंपराओं में उन्होंने सीधे भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। अस्तिका जन्मेजय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी नाग जाति का विनाश करना चाहता था, जिन्हें नाग राजा तक्षक ने मार डाला था। जब यज्ञ खतरनाक चरम पर पहुंच गया तो अस्तिका ने अपनी बुद्धि और प्रेरक क्षमताओं का उपयोग करके राजा जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार तक्षक सहित शेष नागों को बचा लिया। यह महत्वपूर्ण घटना मनसा देवी के विवाह और उनके बेटे के जन्म के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य को उजागर करती है। नागों को बचाने में उनकी भूमिका के कारण अस्तिका अत्यधिक पूजनीय है और मनसा देवी को अक्सर अस्तिका माता के रूप में संदर्भित किया जाता है।